हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ने वाले हैं एक पोएम 9th क्लास की और द पोएम का नाम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री और ये रचित की गई है विलियम बटलर यीट्स के द्वारा। ये बहुत ही प्यारी नेचर की पोएम है। कवि जो है वो कहना चाहता है कि आजकल हम लोग जो है वो शहर की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने खुद के लिए समय बिल्कुल भी नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो इनिस्फ्री का जो ये आइलैंड है वहां मैं चला जाऊं और वहां सुख शांति से मैं अपना जीवन बिता सकूं। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। शुरुआत में कवि ये कहता है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड मेटल्स मेड। कवि ये कह रहा है, मैं अभी का अभी खड़ा हूँ, उठ जाऊंगा और तुरंत चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा? इनिस्फ्री में चला। इनिस्फ्री जो आइलैंड है, टापू है, वहां मैं चला जाऊंगा और वहां मैं क्या करूंगा? एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, वहां एक छोटा सा मैं केबिन, छोटा सा घर बनाऊंगा ऑफ क्ले एंड मेटल्स मेड। सूखे घास फूस के जो तिनके होते हैं, छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, उनसे मैं अपना घर बनाऊंगा। कवि जो है शहर की भागदौड़ से परेशान हो चुका है। उसने अपना जीवन जो है इनिस्फ्री आइलैंड पे बिताया था, इसलिए वो चाहता है कि मैं वापस उस शांति वाले स्थान पे चला जाऊं, वहां अपना एक छोटा सा झोपड़ा बनाऊं और वहां शांति से रहूं। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and leave alone in the bee loud glade। कवि ये कह रहा है कि मैं वहां पे 9 जो है बीन की कतारें लगा दूंगा और उससे मेरा गुजारा चल जाएगा। और साथ में मैं क्या करूंगा? ए हाइव फॉर द हनी बी, हनी बी के लिए एक वहां पे हाइव लगाऊंगा, मधुमक्खी का छाता लगाऊंगा वहां पे। और एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, छोटी छोटी जो प्यारी जो बीज है वो बहुत शानदार तरीके से जोर जोर से आवाज करेंगी और उनके प्यारे प्यारे मधुर मधुर संगीत में मैं एकांत में आसानी से रहूंगा और अपनी प्रकृति का पूरा पूरा आनंद में लूंगा। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings। और I shall have some peace there, और मुझे वहां क्या मिलेगी? कुछ शांति मिलेगी। For peace comes dropping slow, क्योंकि पीस जो होती है, शांति जो होती है, वो ड्रॉप्स की तरह, बूंदों की तरह धीरे 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 आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, वेल का मतलब है घूंघट। सुबह जब अपना घूंघट उठाएगी तो उस समय मेरे को शांति मिलेगी और धीरे 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 शांति मेरी बढ़ती जाएगी। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और जहाँ पे क्या होते हैं ये छोटे छोटे क्रिकेट्स जो है अपना गाना गाते हैं, उससे भी मुझे बहुत ही प्यार, बहुत ही आनंद और शांति मिलेगी। There midnights all a glimmer and noon a purple glow, and evening full of the linnet wings। वहां पे मिडनाइट क्या होगी? वो एक बहुत चमकती हुई मध्य रात्रि है, वो भी चमकेगी जिस तरह से आपके सामने चमक रही है। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और नून दोपहर के समय में भी बहुत शानदार ढंग से दूधिया रोशनी से आसमान नहाया हुआ रहेगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, और शाम के समय में क्या होगा? वहां पे ये जो लिनेट पक्षी जो है वो वहां पे खूब सारे यहाँ वहां मुझे दिखाई देंगे, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, और इससे भी मुझे बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore। कवि कह रहा है, I will arise, मैं अभी का अभी खड़ा होऊंगा, अभी तुरंत वहां चला जाऊंगा। For always night and day, हमेशा के लिए, दिन और रात के लिए मैं वहां चला जाऊंगा। I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, मैं वहां पे क्या करूंगा? जो ये झील का पानी है धीरे धीरे चलते हुए क्या करेगा? धीरे धीरे आवाज करते हुए किनारे से टकराएगा और उस मधुर संगीत को, उस प्यारे संगीत को मैं सुनूंगा और मुझे शांति और आनंद मिलेगा। While I stand on the roadway
or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. कभी ये कह रहा है, चाहे मैं रोडवे पे खड़ा हूँ, चाहे मैं किसी सड़क पे खड़ा हूँ, चाहे मैं पेमेंट ग्रे, चाहे मैं फुटपाथ पे खड़ा हूँ, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्टोर। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे मन के अंदर, मेरे मन की गहराइयों में वो जो आवाज है वो अभी भी गूंज रही है, मुझे अभी भी सुनाई देती है। मैं हालांकि अभी शहर में ही हूँ, मैं वहां पहुंच नहीं पाया हूँ, पर मेरी वो बचपन की यादें, वो इनिस्फ्री आइलैंड की जो बातें हैं वो मुझे अभी भी याद आती है। तो कवि इस कविता में हमें ये संदेश देना चाहता है कि हमने हमारा जीवन शहर की भागदौड़ को दे दिया है, और मैं मेरे जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं क्या करूंगा, अभी का अभी यहाँ से खड़ा होऊंगा, चला जाऊंगा और इनिस्फ्री आइलैंड में चला जाऊंगा, वहां एक छोटा सा घर बनाऊंगा, वहां थोड़ी खेती बाड़ी करूंगा, मेरा गुजारा वहां चल जाएगा, और वहां मैं सुबह से लेकर शाम तक प्रकृति का पूरा आनंद लूंगा, और प्रकृति से मुझे धीरे धीरे शांति मिलती रहेगी। तो अब हम पढ़ेंगे इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप पहली लाइन को देख सकते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ। ये जो लाइन है, अगर हम लोग इस लाइन की बात करें तो ये जो लाइन है इसको पहले स्टेंजा में और थर्ड स्टेंजा में क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। और जब किसी लाइन को बार बार रिपीट किया जाता है तो ये होता है रिपीटेशन। तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई विल अराइज एंड गो नाउ, इसको फर्स्ट स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा में रिपीट किया गया है, तो ये एग्जाम्पल हो गया है हमारा रिपीटेशन का। फर्स्ट स्टेंजा की सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हाई फॉर हनी बी। तो यहाँ पे हाई फॉर हनी बी जो है उसमें एच को रिपीट किया गया है, और यहाँ पे ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का, क्योंकि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो एक ही लाइन में रिपीट होती है। ये एग्जाम्पल हो गया है हमारा एलिट्रेशन का। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग किया गया है। मेटाफर आप देख सकते हैं, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग किया गया है, और उसी के साथ साथ में द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, यहाँ पे भी मेटाफर का प्रयोग किया गया है। मेटाफर में भी आप लोग जानते हैं कि कंपैरिजन होता है, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पे हो गया है मेटाफर का प्रयोग, क्योंकि वेल्स ऑफ द मॉर्निंग जो है ये क्लाउड्स के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। आगे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो लाइन दी गई है आप देख सकते हैं, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग। तो ये जो लाइन है यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, और वो हमारी जो पोएटिक डिवाइस है वो है ओनोमेटोपिया, क्योंकि ओनोमेटोपिया जो होती है पोएटिक डिवाइस उसमें साउंड्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे वाटर की जो लैपिंग साउंड है उसको इंडिकेट किया गया है, तो ये लैपिंग जो है वहाँ पे ये हो गया है ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल। और अगर इसकी राइमिंग स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो इस पोएम में ए बी राइमिंग स्कीम यूज की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट लाइन में इनिस्फ्री और सेकेंड लाइन में है मेड। अब अगले पार्ट की बात करें तो हनी बी, तो हनी बी और इनिस्फ्री राइमिंग कर रही है, और मेड और ग्लेड ये राइमिंग कर रहे हैं। तो पूरी पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम जो यूज की गई है वो है ए बी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।